नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हेडिंग दिख ही रहा है, सीबीएसई के क्लास 10th मैथमेटिक्स में से हमने एक चैप्टर लिया है सर्कल। बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम में यूज होने वाला है। जो भी बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है सर्कल्स का। तो आगे आगे देखेंगे हम क्या क्या है। तो पहले मैं इंट्रो करा देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो टोटल मैथ्स के सिलेबस में 14 चैप्टर है, 14 में से एक चैप्टर है 10th नंबर का चैप्टर, जो कि है सर्कल। अब ज्योमेट्री में कितने चैप्टर है हमारे पास? एक है ट्रायंगल और दूसरा है सर्कल। तो लगभग ये 6 मार्क के लिए ट्रायंगल आएगा, 6 मार्क के लिए सर्कल आएगा। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 80 में से 6 मार्क डेडिकेटेड है किसके लिए? सर्कल्स के लिए। और सर्कल में क्या क्या है एट अ ग्लांस मैं आपको बता देता हूं कि 10th के सर्कल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसका इंट्रो करा देता हूं मैं। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन 10th स्टैंडर्ड सर्कल्स एंड स्पेसिफिकली इट इज फ्रॉम ज्योमेट्री, राइट। तो मैथ्स का एक ब्रांच है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक चैप्टर लिया हमने सर्कल 10th स्टैंडर्ड का। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे है व्हाट इज मीन बाय सेकेंड एंड टेंजेंट, इनका डेफिनेशन और क्या है। आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि सेकेंड और टेंजेंट है। इसके बाद में हमारे पास आता है नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड टेंजेंट, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस टॉपिक। फिर दूसरा हम कर सकते हैं इसको डिवाइड। एक है हमारे पास थ्योरम नंबर 10.1, जहाँ पे हम सीखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से इसको हमने प्रूव किया है इस थ्योरम को, जो कि हमें एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि कैसे ये थ्योरम आया है, लेकिन इस थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल 101% आएगा एग्जाम में। क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और फिर थर्ड टॉपिक है इसमें, यानी सेकंड एक्सरसाइज। दो एक्सरसाइज है, बहुत छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग है। तो यहाँ पे दूसरे एक्सरसाइज में आएगा टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल, राइट। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और ये हमको आसानी से 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स देने वाला चैप्टर बन सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द सर्कल्स। तो आपको इंट्रो समझ में आया ही होगा कि सर्कल में हम क्या है। तो बेसिकली इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, सेकेंड और टेंजेंट मतलब क्या है, क्या रिलेशन है, एवरीथिंग वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज सेकेंड एंड टेंजेंट्स। तो अब हमारा आज का हेडिंग बनता है व्हाट इज मीन बाय सेकेंड एंड टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे सेकेंड। तो यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। सर्कल को रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, राइट, ज्योमेट्रिकली। अब अगर एनी लाइन, तो कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है कि जैसे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है सेकेंड। सेकेंड इसके जैसा है लेकिन ये नहीं है, कॉर्ड और सेकेंड आर डिफरेंट। बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले सेकेंड समझते हैं। सेकेंड मतलब अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। यहाँ पे एक लाइन निकाल दिया और ये सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इनको ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो इसीलिए इस लाइन को बोलेंगे हम सेकेंड। सो लाइन सेगमेंट विच, सॉरी, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इज कॉल्ड एज सेकेंड। अब जैसे कि मैंने कहा कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंट है। तो कॉर्ड मतलब क्या है समझ लेते हैं सबसे पहले। कॉर्ड मतलब क्या होता है? जैसे इस सर्कल के पेरीफेरी पे, मतलब सरकमफेरेंस पे या सर्कल पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। मान लो एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, मान लो पी क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या बन गया? कॉर्ड। पी क्यू इज कॉर्ड। कोई भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये पी आर इज अगेन अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी आर इज अ कॉर्ड, बट ए बी इज अ
सेकेंड। तो ये है फर्क। इंटरसेक्ट मतलब उसको कट करके जाना, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ सेकेंड। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लाइन पे ए बी, सिर्फ ए और बी इतना लाइन सेगमेंट अगर कंसिडर करते हैं तो देन इट इज अ कॉर्ड। बट अगर हम पूरा लाइन कंसिडर करते हैं तो देन इट बिकम्स अ सेकेंड। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे सेकेंड और कॉर्ड में। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड मतलब फाइनाइट डिस्टेंस है, ज्वाइन करता है दो पॉइंट्स को। सर्कल के पेरीफेरी पे कोई भी दो पॉइंट लिए उनको ज्वाइन किया तो कॉर्ड। और सेकेंड क्या करता है, कट करता है। कट मतलब इंटरसेक्ट करता है। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मीन बाय सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा टेंजेंट। तो ये हो गया सेकेंड के बारे में। अब टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो टेंजेंट भी इसी के जैसा है। मुझे उम्मीद है आपको बीच बीच में समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और थोड़ा सा आपका भी प्यार देते रहिए, तो मुझे भी थोड़ा सा नए नए वीडियो लाने में थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, राइट। तो अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट, अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है टेंजेंट के बारे में कि सेकेंड क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नाउ टेंजेंट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल। टेंजेंट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल इन वन यूनिक पॉइंट। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को मान लो एक ही पॉइंट में सिर्फ टच करके जाएगी। तो यहाँ पे मान लो मैं एक सर्कल निकाल लेता हूँ पहले, सबसे पहले, और सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो क्या होगा, एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन हो गई हमारी टेंजेंट। क्या बन गई हमारी ये, टेंजेंट। क्यों टेंजेंट है, ये सिर्फ टच करके जा रही इस अकेले पॉइंट में। तो अगर अ लाइन विच टचेज द सर्कल, जो सिर्फ टच करके जा रही है वन यूनिक पॉइंट में, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और सेकेंड मतलब क्या है, जो इंटरसेक्ट करके जा रही है उसको बोलेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में हमको दो पॉइंट चाहिए और टेंजेंट में हमको एक पॉइंट, और वो भी टच वाला, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेकेंड और टेंजेंट के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पे कहता हूँ, एवरी टेंजेंट। देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, एवरी टेंजेंट इज सेकेंड। अब अगर मैं बोलूंगा ये अलग अलग है दोनों, और अब बोल रहा हूँ एक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। हमारे पास टेंजेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सबसे पहले सिर्फ हमारे पास सेकेंड थी। इसी को हम समझेंगे कि कैसे सेकेंड से वही टेंजेंट बन गया। मतलब टेंजेंट एक सेकेंड ही है, लेकिन कैसे वो समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया मैंने, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट में हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर और एक, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट में। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करने वाली या इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो इस हिसाब से ए भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। और एक लाइन निकाल लेता हूं, ये भी क्या है, सेकेंड ही है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट में कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो, जैसे जैसे मैंने सबसे पहले ये था, फिर उसके बाद ये निकाला, फिर उसके बाद ये निकाला, और यहां तक गए येलो लाइन तक। ब्लू से चालू किया यहाँ से, फिर बड़ी छोटी ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो लगभग थोड़ा सा ज्यादा है। फिर हम और ऊपर गए तो डिस्टेंस कम हो गया, फिर और ऊपर गए तो डिस्टेंस कम हो गया, और ऊपर गए तो कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे डिस्टेंस एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, और टेंजेंट बिकम अ सेकेंड। सो इसीलिए हमने कहा है एवरी टेंजेंट इज अ सेकेंड। बट फिर भी सेकेंड हम यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड को अलग रखेंगे, टेंजेंट को अलग रखेंगे।
सेकेंड मतलब दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, सेकेंड है सेकेंड है सेकेंड। और टेंजेंट मतलब एक पॉइंट में टच करना चाहिए सर्कल के। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट निकाल लिया, यहाँ पे मान लो एक ऐसी लाइन निकाल ली, तो ये क्या बन गई हमारी टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक लाइन निकाल लिया, तो दैट बिकम्स अ टेंजेंट। तो सर्कल के पेरीफेरी पे, सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको टच करने वाली लाइन हम निकालेंगे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये सिर्फ टच करके जाती है टेंजेंट, जो कट करके जाती है वो सेकेंड। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टेंजेंट मतलब क्या और सेकेंड मतलब क्या। तो ये दो नए टर्म्स हमको पढ़ने थे यहाँ पे। अब आते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। अब है हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भाई नंबर ऑफ टेंजेंट्स कहाँ पे है। तो मैं तीन अलग अलग केस बताता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे केस नंबर 1 है सर्कल, यहाँ के एक सेंटर, दूसरा लेते हैं सर्कल और इसका ये सेंटर है, और तीसरा है अगेन सर्कल एंड उसका सेंटर। अब हमारे पास देखो यहाँ पे तीन सर्कल है, तीन सर्कल है। पहले केस में देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, राइट, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल रहा, मतलब इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर, सरकमफेरेंस के अंदर कहीं पे भी है, तो क्या हम टेंजेंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। मान लो इस पॉइंट से कोई भी लाइन निकालेंगे तो वो कट करके ही जाएगी सर्कल को, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट का सवाल ही नहीं आता है। तो यहाँ पे इस केस में अगर पॉइंट इंटीरियर में कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंटीरियर में कहीं पे भी रहने दो, तो हम टेंजेंट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0। हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे टेंजेंट किसी सर्कल को अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो। अब दूसरा है, दूसरे केस में देखेंगे इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल। पहले केस में देखा इनसाइड द सर्कल, अब ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से एक टेंजेंट निकाल सकते हैं, बस एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं। मतलब यूनिक पॉइंट है और यूनिक टेंजेंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, टच करके जाएगा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट निकाल सकते हैं ये, या यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो ये वाला टेंजेंट बन गया हमारा। तो इस तरह से अगर point is on the periphery of circle or on the circle, then we can draw only one tangent। तो यहाँ पे number of tangents कितने हो जाएंगे इस केस में? 1। so inside the circle 0 number of tangent, point अगर inside the circle है तो। if point is on the circle, जैसे कि यहाँ पे था 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट सर्कल पे है, इन पे इनमें से एक टेंजेंट हमने निकाल लिया, राइट। अब आते हैं थर्ड केस, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो कितने टेंजेंट्स निकाल सकते हैं? तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है बाहर और ये सर्कल है, तो इस केस में हम निकाल सकते हैं दो टेंजेंट्स। एक मान लो एक ऐसा जाएगा तो दूसरा आएगा ऐसा, और इसी पे हमारा थ्योरम नंबर 10.2, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बस इतना पढ़ना है कि अगर पॉइंट इनसाइड सर्कल है तो 0 नंबर ऑफ टेंजेंट, पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन 1 नंबर ऑफ टेंजेंट, एंड ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट बाहर था तो यहाँ पे हम दो टेंजेंट्स निकाल सकते हैं, या कहीं पे भी रहने दो। मान लो ये पॉइंट इधर रहा तो यहाँ से एक टेंजेंट हुआ और दूसरा टेंजेंट ये हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर 0, 1 और 2 मैक्सिमम, राइट। तो इसमें बेस्ट कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, तो ये भी एक ध्यान रखने लायक चीज है। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले देखा सेकेंड मतलब क्या, फिर दूसरा देखा सेकेंड और कॉर्ड का डिफरेंस, फिर देखा हमने व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, और किस तरह से सेकेंड से ही बना है टेंजेंट, और फिर हमने देखा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमको लगभग ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 का इंट्रो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा
अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप विथ पेन एंड पेपर होंगे, तो आप लिख रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर आप बार बार वीडियो देख के ये रिवाइज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग AR's मैथ्स वर्ल्ड। कीप वॉचिंग, like, share and subscribe. Thank you.